मेरे साथ अन्याय हुआ है। मूर्ति में लगे हीरे की कीमत 72 करोड़ है। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। इसकी रखवाली इंस्पेक्टर बाबूराव कर रहा है। ये देख असली असली। ये चोर शेख बनकर आया। बीवी जी नमस्ते। और बाबूराव को बम गिफ्ट किया। बाबूराव बम को एप्पल की तरह खाया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो नमूने ने भी ट्राई किया। भारी मिस्टेक हो गया। इस बार छमिया बनकर आया और अपनी कमरिया मटकाने लगा। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए। क्या माल है यार। नमूने ने बाबूराव को एक धरा और हीरा चुराने गया तो मूर्ति ने इसके सर पर टपली मारी। मूर्ति ने नमूने को शक्तिमान बना दिया। भाई कौन हमको खेलेगा फ्री फायर? नमूने को गुस्सा आया तो इसने बम निकाल लिया। मूर्ति के अंदर बाबूराव बैठा था। जय हिंद दोस्तों। बाबूराव ने बम को लिया और कलर करके हीरा बना दिया। इसने नमूने का गिफ्ट उसी को वापस कर दिया। नमूना भाग कर गया और दूर जाकर फट गया। ये बाबूराव का स्टाइल है। बटन दबाते ही यह डब्बा जेल में बदल जाता है। लेवल सबके निकलेंगे। तारा भाई जोगिंदर उसमें मछली डालकर भालू का इंतजार करने लगता है। आजा आजा। लेकिन वहाँ एक पेंगुइन आकर मछली चुराता है। बवाल चीज है वे। साले कुत्ते। ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे हैं। जाना था ना बाबू, 5 मिनट। जैसे ही मछली अंदर रखने जाता है तभी वहाँ पेंगुइन आता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। लेकिन ये खतरनाक पेंगुइन जोगिंदर डिब्बे में कैद होकर पानी में गिरता है। जोगिंदर किसी तरह डब्बे से निकलकर मैं गाली नहीं दे सकता। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तारा भाई जोगिंदर बम निकालता है। खेलेगा फ्री फायर? लेकिन मंद बुद्धि बम की जगह पिन फेंक देता है। तभी पेंगुइन इसके पिछवाड़े पर एक लात धरता है तो जोगिंदर फैल जाता है। इस बार शॉटगन में अटैक्स स्कोप लगाकर रस्सी से ट्रिगर दबाने वाला था। तभी पेंगुइन जाकर बंदूक इसकी तरफ घुमाता है। रात के अंधेरे में 3 चोर दीवार चीर फाड़ कर जेल से निकलते हैं। दरअसल यह तीनों खतरनाक चोर है। यह रंगा है, ये देख असली असली। यह बिल्ला और ये बाटला है। जय हिंद दोस्तों। जेल से निकलकर तीनों देसी फरारी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। तीनों भागकर चूहों की पार्टी में पहुँचते हैं और अंधों की तरह गन चलाते हैं। पूरे 100 चूहों को किडनैप करके वहाँ से भागते हैं। चलो पुलिस को पता चलता है। ये काम एक ही कमीना कर सकता है। इंस्पेक्टर दया फोन लगाता है। भाई सुन ना, सामान लेके पहुंच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। इधर 3-4 चूहे झोली में छेद करके नीचे कूद जाते हैं और पुलिस को चोरों का ठिकाना बता देते हैं। पुलिस वहाँ पहुँचकर इन कमीनों को चारों तरफ से घेर लेती है। तीनों चोर बाहर नहीं आते तो गोलियां चलने लगती हैं। तीनों चोर पुलिस पर भारी पड़ रहे थे। तभी वहाँ सस्ता सुपरमैन आता है और बाबू आपने खाना खाया, दूध पिया आपने? नमूना लड़की पटाने के लिए सूट बूट पहन कर आया लेकिन लड़की ने इसके मुंह पर दरवाजा मारा। साले ने मूंगफली जैसे दिमाग पर जोर डाला तो इसे एक आइडिया आया। इस बार सीधा घर में घुसा। बाबू आप क्लियर कर लो यार। लो मेरा बाबू। लड़की ने जल्दी से जादूगर दादी को कॉल किया। बुढ़िया ने पोटली से जादुई छड़ी निकाला। बुढ़िया आई और छड़ी घुमाकर नमूने को पिंजरे में कैद कर दिया। अब आए ना लाइन पे। और लड़की पर जादू किया तो लड़की नोरा फटेली बन गई। बाबू खतरनाक बुढ़िया ने कद्दू से फरारी बनाया जिसे लेकर लड़की पार्टी में गई। पाकिस्तान की तरफ से एक घोड़ा मैच खेलने आता है। ये कैसे हो गया? अंपायर घोड़े को खेलने से मना करता है लेकिन रूल बुक में लिखा था कि घोड़ा भी मैच खेल सकता है। घोड़ा पहली बॉल नहीं मारता है और दूसरी बॉल भी छोड़ देता है। ये सब देखकर दूसरी टीम का कैप्टन पुष्पराज बहुत खुश होता है। झुकूंगा नहीं। लेकिन घोड़ा तीसरी बॉल पर छक्का मार देता है और बॉल जमीन में धंस जाती है। और उसके बाद घोड़ा इतने छक्के मारता है कि पुष्पराज एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। घोड़ा अकेले 200 रन मार देता है जिससे पुष्पराज काफी टेंशन में था। इंडिया की बैटिंग आती है तो पुष्पराज अपने बेस्ट खिलाड़ियों को भेजता है। सभी मिलकर 199 रन बना देते हैं। अब एक बॉल पर 1 रन चाहिए था लेकिन पुष्पराज दौड़कर 1 रन कंप्लीट कर लेता है और मैच जीत जाता है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। सुअर बाहर आया। आप कौन? और घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? अरे तू जा रही। नमूना जाकर इस बार टैंक लाया और फूंक मारा तो सुअर का घर उड़ गया। सुअर भागकर अपने दूसरे भाई के घर में गया लेकिन हे प्रभु दोनों सुअर भागकर अपने तीसरे भाई मेजर के घर गए। कौन है बे? इधर नमूना अपने टैंक को लहंगा बनाकर आया। तभी एक गोला आया और साले का ढकना निकाल के अंदर घुसा। मेजर ने नमूने पर एक गोला फेंका। ये क्या है? जूस पिला दो। सामने से इतनी गोलियां चली। अरे नहीं भाई। इस बार नमूने ने गोला धड़काया। तुम मेजर ने गोले को महबूबा की फोटो दिखाई।
यह ठरकी गया और दोस्तों को बुला लाया। सब मिलकर महबूबा का दीदार करने लगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और शहीद हो गए। इधर नमूना अपनी मंगेतर से बात कर रहा था। बाबू आप क्लियर कर लो यार। नहीं बाबू आप कट्टू कट बात कर लो ना। दूध पिया आपने? ये कुत्ता और बिल्ली एक साथ बंधा था, लेकिन ये यहाँ घुसते ही ट्रेन के स्पीड ने इनका हालत खराब कर दिया। बाल बच गया रे। तभी और एक ट्रेन आ जाता। फिर उतर कर यहाँ बैठा था। तभी एक ट्रेन को आते देखकर कुत्ते को आइडिया आता है। ट्रेन के पटरी पर जंजीर लटकाकर तुम खुद देखो, ये देखो है मुझसे कोई स्मार्ट नहीं। फटाफट से ऊपर आता है, लेकिन तब तक ट्रेन आ चुका था। जंजीर कटते ही दोनों कचड़े के ढेर में गिर जाता है। साले तू मुझे दोनों खुशी से नाच रहा था, लेकिन तभी देखा अब उनका पैर ही बंध गया। ये बगुला बच्चों के डिलीवरी देता है। सभी बच्चों को उनके मम्मी के पास भेज देता, लेकिन ये भेड़ रोने लगती है क्योंकि इनका बच्चा नहीं आया। उठ जा, उठ रहा। बगुला गलती से एक शेर का बच्चा उठा के ले आया था। जब तक बगुला चेक करता, तब तक शेर का बच्चा भेड़ के पास चला जाता और मम्मी बोलने लगता। बगुला शेर के बच्चे को उठा के ले आता और उसे बांध ही रहा था कि तभी भेड़ इसको। बगुला मार खाने के बाद भाग जाता। सुबह सभी भेड़ के बच्चे खेलने जाता है तो शेर भी खेलने जाता। सारे भेड़ दहाड़ता है। फिर शेर की दहाड़ सुनकर शेर मम्मी के पास चला जाता है। फिर शेर का बच्चा फाइट वाला खेल खेलने आता है। चलो 1 2 3। लेकिन शेर साले को छोड़ूंगा नहीं। बाप रे। ये शेर बड़ा हो गया, लेकिन इसकी हरकतें अभी भी बच्चों वाली ही है। ये भेड़ इसको पानी में धकेल देता है। फिर शेर रात को सोया हुआ था। तभी उसने भेड़िया को देखा। फिर भेड़िया एक भेड़ को खींच के ले जाता। फिर शेर ओ भाई ये क्या है? भेड़िया भेड़ को मारने ही वाला था कि तभी शेर का असली बत्ती जल जाता। फिर बाप रे। नहीं। अब शेर उनका लीडर बन जाता है। जलवा है हमारा। बिल्ले ने गाजर की खेती की होती है। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। पर सूखे से इसका गाजर झूल जाता है। लेवल सबके निकले। तभी खेत में इस बिल्ले को एक गाजर वाली एड का पोस्टर मिलता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर ये भुक्कड़ बिल्ला चल देता है गाजर चुराने। तभी कालिया डाकू उसे दौड़ा लेता है। बाप रे। बिल्ला सफेद झंडी दिखाकर समझौता करना चाहता था। पढ़ाई करता है। कालिया डाकू उसे अपना काला कट्टा दिखाकर भगा देता है। तभी बिल्ला नचनिया का रूप बदल के अंदर जाने लगता है। अब ये कौन है बे? ये देना मैं तेरे वास्ते नाची रे। क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे? भारी मिस्टेक हो गया सर। बिल्ला खलीफा बन के आया होता है, पर कालिया डाकू उसे पकड़ लेता है। बनाया तुमको। बच गया साला। डाकू परेशान होकर दूर जाकर बम जलाने लगता है और जैसे ही वापस जाता है, तभी बिल्ला कर्नल का रूप बदल के आ जाता है। बाप रे। योर क्वेश्चन। और कालिया डाकू को कुएं में कूदने को बोलता है। मगर क्यों? वरना तेरे को डर नहीं लगता? अरे मम्मी रे। किसान स्केयरक्रो को काम समझाता है तो ये अपने काम में लग जाते हैं। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तभी ये कौवा इसके सामने आके इसे ही चिढ़ाने लगता है। स्केयरक्रो कौवा को डराता है, लेकिन उल्टा कौवा ही इसका बैंड बजा देता है। फिर कौवा भाषण मार के सभी कौवों को बुला लेता है और स्केयरक्रो पर हमला करके कौवे उसका मुंडी ही निकाल देता है। तो मुंडी स्केयरक्रो अपना मुंडी ढूंढते ढूंढते अपने सर में कद्दू पहन लेता है और जाके पेड़ से फिर से ढूंढते ढूंढते मधुमक्खी का छत्ता मिलता। पर आखिरकार मुंडी मिल ही जाता, लेकिन कौवा के डर से स्केयरक्रो जाने लगते हैं। बेकार है भैया। ये कौवा मटर का चेन खोल के सभी दाने को अपने चोंच में डाल के भाग जाता है। सारे कौवे के झुंड फसलों को उठा के ले जाता है। तभी किसान इतना में मन नहीं भरा तो फिर से आके सारे टमाटर भी उठा के ले जाता है। गाजरों को उखाड़ के ले जाता है। अब कौवा एक सेब को खाने जाता, तभी एक इल्ली निकल के जय हिंद दोस्तों। कौवा के झुंड पेड़ को ही उठा के ले जाता है। तो किसान गुस्से से सभी कौवा पे धड़ाधड़ गोली चलाने लगता है, जिससे सारे सेब इसके ऊपर गिर जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं।
अब किसान कौवा के भागने के लिए स्केयर क्रो की नौकरी का बैनर लगा देता है। तभी 2 स्केयर क्रो वहाँ से गुजर रहा था, तो दोनों स्केयर क्रो किसान से सैलरी पता करने जाते हैं। तभी ये कौवा चुपके से उनके बातें सुनने लगते हैं। इस बतख को देख के लोमड़ा इसे पकड़ने चला जाता है। बतख चिल्लाकर सबको भागने बोलती है। लोमड़ा मुर्गी को पकड़ने के लिए दौड़ता है और सभी मुर्गी को पकड़ के झोला में डाल देता है। तभी मुर्गा आकर बतख पीछे से लोमड़ा बतख के पीछे उसके घर चला जाता, लेकिन अबे कौन है तू? प्रधानमंत्री। भारी मिस्टेक हो गया। लोमड़ा दौड़कर बतख को पकड़ लेता है, पर चिल लोमड़ा को आसमान का सैर करा देता है और पानी में फेंक देता है। फिर मोहल्ले के सारे मुर्गा मुर्गी बतख और चिल को शुक्रिया बोलते हैं। ये